Hello guys and welcome back to my YouTube channel Education Classes. I hope you all are doing well, healthy and happy. आज हम लोग द रोड नॉट टेकन का पोम स्टार्ट करेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे ये अमेरिकन पोइट है, राइटर भी है और बहुत सारे अपना नोटेबल वर्क्स लिखे हैं और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि आपका पलिज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री एंड कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। द रोड नॉट टेकन बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पोम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं पोएट कि जो चॉइस है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल के बाद बहुत कोई स्टूडेंट होते हैं कि मुझे क्या चूज़ करना है पढ़ाई में, आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों ही आप चीज़ चूज़ करके और आप आगे बढ़े, ये इम्पॉसिबल है। आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो पोएट है वो बताना चाहते हैं अगर आप साइंस भी चूज़ कर रहे हैं तो भी वो जो रास्ता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ भरा हुआ रहता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता जो है वो सिर्फ सीधा ही चला जाए और आपको मंजिल तक पहुंचा दे, आप जो बनना चाहेंगे। ये पॉसिबल है ही नहीं। आप रास्ता चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पत्थर है, कंकड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। ठीक है, तो वो आपका डिफ़िकल्टीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपका जो रास्ता है कहीं मुड़ भी जाएगा। मान के चलते हैं आप साइंस ही लिए हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर ही बनना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साल पे बन जाए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मे बी आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जानेंगे इस पोएम के थ्रू से कि हम लोग अपना जो है चॉइस को कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो पोम है वो चॉइसेस पर डिपेंड करता है और हम लोग का चॉइस ही जो है वो हम लोग का लाइफ को शेप देता है। आज जो भी कुछ भी है तो हम लोग अपना डिसीजन के बदौलत ही है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपना डिसीजन ली हूँ, तब जाके मैं पढ़ा रही हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है जो कि बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही डीपली वो पोएम लिखते हैं और एक्सपीरियंस भरा हुआ पोएम भी लिखते हैं। ये यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 4 स्टेंजा दिया गया हुआ है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक मतलब कि ऑटम का सीज़न है, वो जंगल पे टहल चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि तो एक रास्ता है वो एक दूसरे की ओर जाता है, एक रास्ता इधर की ओर जाता है, एक रास्ता उधर की ओर जाता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैं तो दोनों रास्ता जो है मैं एक साथ नहीं चल सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, और जितना हो सके वो उतना झुककर वो देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, कहाँ तक वो देख पाते। एक्चुअली जो है येलो वुड मीन्स क्या,
जो जंगल है वो पीलापन है, नहीं, वो जो जंगल है वो ऑटम का सीजन है जिसमें कि पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और झड़ने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि जो घना जंगल है, घना जंगल के कारण वो दूर रास्ता तक नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोलते कि मैं जितना हो सकता हूँ उतना मैं झुककर उस रास्ते को मैं देखता हूँ। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट सेकेंड स्टेंजा पे कि वो दूसरा रास्ता वो चूज़ करते हैं। क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि वो जो रास्ता है बहुत ही ग्रासी है, कोई उस पर चला ही नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं इसी रास्ते, दूसरा ही रास्ते पे चलूँगा, क्योंकि ये रास्ता जो है इसमें बहुत कम लोग चले हुए हैं और ये मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। फिर मतलब कि वो सोचते हैं कि ये जो रास्ता जो है जो फर्स्ट रास्ता है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सोचते हैं कि जो मैं दूसरा रास्ता चूज़ किया हूँ, क्या फर्स्ट जो रास्ता है वो सेम ही है क्या, कि सेम ही लोग चले हैं क्या। एक्चुअली जो ऑटम का सीज़न है जहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं रास्ते पर, वो ग्रासी है, मतलब कि वो ढक गए हैं दूसरा रास्ता, इसलिए वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि जो दूसरा रास्ता उस पर कितने लोग चले हैं, कितने लोग नहीं चले हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि जो पहला रास्ता है वो भी क्या दूसरा रास्ता के जैसा सेम है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever come back। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि सुबह का वक्त है, ये दोनों जो रास्ता है वो दोनों तो सेम ही दिख रहा है, क्योंकि जो दोनों रास्ता है उस पर दोनों पे पत्ते गिरे हुए हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट रास्ता है और सेकंड रास्ता है उस पर कितने लोग चले कितने नहीं चले हैं। तो ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो सोचते हैं कि अच्छा चलो मैं जो दूसरा रास्ता जो मैं चूज़ किया हूँ, ठीक है, मैं चलते चलते कभी और मैं पहला रास्ता को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो वो डाउट है करते हैं कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं जो दूसरा रास्ता जो चूज़ किया हूँ, मैं साइंस लिया हूँ, क्या मैं फिर से घूम घाम के मैं 3 साल बाद 4 साल बाद घूम घाम के क्या मैं फिर से कॉमर्स चूज़ कर सकता हूँ। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences। यहाँ पे सबसे मज़ेदार वाली बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा सा साई लेते हुए बोलते हैं कि चलो मैं तो दूसरा रास्ता जो है वो चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चलो जो बहुत कम चला हुआ है मैं वो पाथ को चूज़ करता हूँ, और मैं एक ना एक दिन अपने बच्चों को भी बताऊँगा कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई चूज़ वन लेस ट्रैवल्ड पाथ, मतलब कि बहुत कम चूज़ किया हुआ पाथ में मैं चूज़ किया हुआ पाथ में चला था। अपने बच्चों को वो सुनाएंगे कि किस तरीके से ये मुझे सबसे अलग बनाता है, ठीक है, कि जिस पर बहुत कम लोग चले हुए थे मैंने वो रास्ता चूज़ किया और वही रास्ता चूज़ करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पोएम एंड हो जाता है।
चलिए मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो राइमिंग स्कीम उसको बोलते हैं जिस पे जो पोम का जो लास्ट वर्ड है उसको हम लोग पढ़ के देखते हैं, ठीक है। वुड, बोथ, क्या दोनों ये सिमिलर मीन्स प्रोनाउंसिएशन हो रहे? नहीं। तो वुड ड, तो ये ए हो गया और ये बी। स्टूड ड ए, कुड ए, ग्रोथ बोथ और ग्रोथ बी। तो ए बी ए बी, ये राइमिंग स्कीम हुआ। उसी तरीके से सेकंड स्टेंजा पे देखेंगे। फेयर, क्लेम, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। वियर, देयर, वियर देयर, दोनों क्या है? सेम हो रहा है, तो ए, ठीक है। ये ए हुआ, बी ए बी, सेम। क्लेम सेम, म, दोनों का साउंड आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये भी स्टेंजा, जो सेकंड स्टेंजा उसका राइमिंग स्कीम ए बी। थर्ड स्टेंजा देखेंगे। ले, ब्लैक, इसको ए बी। डे, वे, इसको ए मानेंगे दोनों को, और बैक, ब्लैक, बैक, बी। ए बी। उसी तरीके से फोर्थ स्टेंजा। साई, हैंड्स, ए बी। आई, साई आई, बाय, ए, ठीक है। डिफरेंस, हैंड्स, बी। तो ए बी। आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है वो कितना ब्यूटीफुली राइमिंग स्कीम को अरेंज किए हैं। और मैं यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस भी बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे जो है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यहाँ पे ये स्टेंजा में भी यूज़ किए हैं, फर्स्ट स्टेंजा में भी और लास्ट स्टेंजा में भी ये यूज़ किए हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, तो ये रिपीटेशन कहलाया, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, और फ्रेज, उसी को रिपीटेशन बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा लिटरेरी डिवाइस में, जिसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा उसको बोलते हैं जैसे कि रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड, फर्स्ट द स्टेंजा, बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा, जैसे एंड, ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, तो इसको एनाफोरा बोलेंगे, ठीक है। एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन किसको बोलते हैं? तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिया गया है, जैसे वांटेड, वियर, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, सॉरी, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है वांटेड, वियर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको मेरा ये वीडियो लगा। सो सी यू सून गाइज इन द फर्दर वीडियो।